मुझे कम मत समझो यम। तुम भी मुझको कम मत समझो रावण। क्या हुआ? आप भी यही सोच रहे हैं कि दोनों में कौन जीता? पर आपने ये नहीं सोचा कि आखिर ये युद्ध हुआ ही क्यों? आखिर क्यों रावण को यमराज से युद्ध करना पड़ा? तो इसका जवाब पाने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। हर इंसान मौत से डरता है, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला कोई फकीर हो या सोने के सिंहासन पर बैठने वाला कोई चक्रवर्ती सम्राट। मौत के नाम से ही बड़े बड़े शूरवीरों का खून सूख जाता है। जब मौत का साया मंडराता है तो इंसान अपनी सारी दौलत, अपना सारा गुरूर भूलकर बस एक और सांस की भीख मांगता है। लेकिन जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और एक ऐसे इंसान, या यूं कहें कि एक ऐसे दानव की कल्पना कीजिए जिसके मन में मौत का कोई खौफ नहीं था। एक ऐसा खूंखार और घमंडी राजा जिसने अपने सिंहासन पर बैठकर यह खौफनाक ऐलान किया, मैं मौत का इंतजार नहीं करूंगा, मैं मौत से नहीं छिपूंगा, बल्कि मैं खुद उस मौत के घर यमलोक में घुसकर साक्षात मृत्यु के देवता का गला घोंट दूंगा। आज मैं आपको उसी अजय दानव की वो अनसुनी और प्रलयंकारी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने अपने अहंकार में अंधे होकर स्वयं मृत्यु के साम्राज्य यानी नर्क पर ही हमला कर दिया था। ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब लंकापति रावण ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या करके अमरता का वो अजय वरदान हासिल कर लिया था। ब्रह्मा जी के उस वरदान ने रावण को सिर्फ ताकतवर ही नहीं बनाया था, बल्कि उसके अंदर एक ऐसा गॉड कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया था जहां वो खुद को ही ब्रह्मांड का परमेश्वर समझने लगा था। रावण ने एक एक करके देवलोक, पाताल और पृथ्वी को अपने पैरों तले बुरी तरह रौंद दिया था। उसने अपने ही सौतेले भाई कुबेर पर हमला किया, उसे खून से लथपथ कर दिया और उसका वो चमत्कारी पुष्पक विमान भी छीन लिया। जो देवता कभी स्वर्ग में चैन की वंशी बजाते थे, वो अब रावण के महल में पानी भरने और झाड़ू लगाने को मजबूर थे। नवग्रहों को उसने अपनी चारपाई के पायों से बांध रखा था। लेकिन इतना सब हासिल करने के बाद भी रावण के उस शैतानी दिमाग में शांति नहीं थी। जरा उस मनोविज्ञान को समझिए। जब किसी इंसान के पास असीमित और निरंकुश ताकत आ जाती है तो उसका अहंकार एक ऐसे भूखे भेड़िए में बदल जाता है जिसका पेट कभी नहीं भरता। रावण अपनी सोने की लंका की बालकनी में खड़ा होकर सोच रहा था, मैंने देवताओं को गुलाम बना लिया, मैंने दानवों को हरा दिया, मैं त्रिलोक का स्वामी हूं, लेकिन ये दुनिया, ये इंसान, ये ऋषि मुनि अभी भी सबसे ज्यादा मुझसे नहीं डरते। जब इनकी आखिरी सांसें आती हैं तो इनकी आंखों में मेरा खौफ नहीं बल्कि मौत का खौफ होता है। जब तक ये मृत्यु नाम की चीज मुझसे आजाद है, जब तक लोग यमराज से डरते रहेंगे, तब तक मेरा खौफ पूरी तरह से कायम नहीं होगा। ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही डर होना चाहिए और वो है दशानन रावण का डर। मुझे उस मौत के देवता को अपनी जंजीरों में बांधना ही होगा। इसी खौफनाक जिद और अंधे अहंकार के नशे में चूर होकर रावण ने अपने पुष्पक विमान को बुलाया और इस बार उसने अपने विमान को स्वर्ग या किसी राजा की राजधानी की तरफ नहीं बल्कि सीधे दक्षिण दिशा की ओर मोड़ दिया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा धार्मिक और ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है। हमारे सनातन शास्त्रों और वेदों में दक्षिण दिशा को ही मृत्यु और यमराज की दिशा क्यों माना गया है? क्योंकि जब सूर्य दक्षिणायन में जाता है तो दिन छोटे होने लगते हैं, प्रकाश कम होने लगता है और सर्दियां, जो प्रकृति के सोने और जीवन के थमने का प्रतीक हैं, बढ़ने लगती हैं। दक्षिण दिशा वो अंधकारमय आयाम है जहां जीवन की गर्मी खत्म हो जाती है और सिर्फ एक बर्फीली मृत शून्यता बचती है। रावण का पुष्पक विमान जैसे जैसे इंसानी दुनिया की सीमाओं को पार करके उस निषिद्ध दक्षिण दिशा की गहराइयों में उतरने लगा, वहां का माहौल भयानक रूप से बदलने लगा। वहां की ठंडक ऐसी थी जो चमड़ी को नहीं बल्कि सीधे इंसान की रूह और उसकी हड्डियों के गूदे को जमा दे। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि सदियों का दुख और पश्चाताप घुला हुआ हो। जैसे ही रावण यमलोक की सीमाओं के करीब पहुंचा तो पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति भी खौफ से कांपने लगी। उस खामोश और घुटन भरे स्थान में अचानक चीखें गूंजने लगी। ये कोई आम चीखें नहीं थीं, ये उन करोड़ों पापी आत्माओं की सूक्ष्म और दर्दनाक चीखें थीं जो नर्क की आग में अपनी सजा भुगत रही थीं। किसी के जलने की आवाज़, किसी के कटने की आवाज़, किसी के रहम की भीख मांगने की आवाज़ें उस पूरे रास्ते में किसी डरावने बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह गूंज रही थीं। कोई भी साधारण इंसान अगर उस रास्ते से गुजरता तो उन चीखों को सुनकर ही उसका दिल फट जाता और वो वहीं दम तोड़ देता।
लेकिन दशानन रावण, वो अपने पुष्पक विमान पर बिल्कुल तन कर खड़ा था। उन चीखों को सुनकर उसके चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं आई, बल्कि उसके होठों पर एक बहुत ही क्रूर, ठंडी और शैतानी मुस्कान तैर गई। उसे उन तड़पती आत्माओं का दुख नहीं दिख रहा था, बल्कि उसे यमराज के घर का वो खौफनाक सिस्टम दिख रहा था, जिसे वो आज अपने पैरों तले कुचलने वाला था। रावण मौत के जबड़े में घुस चुका था और उसे पूरा यकीन था कि आज वो मौत के देवता को ही मौत के घाट उतार देगा। पुष्पक विमान से नीचे उतरते ही रावण के पैरों ने जिस जमीन को छुआ, वो कोई आम मिट्टी नहीं थी। वो अनगिनत पापी आत्माओं के जले हुए मांस और सूखी हुई हड्डियों की राख से बनी एक ऐसी बंजर जमीन थी जहां से सिर्फ मौत की बदबू आ रही थी। रावण अब साक्षात यमलोक के मुख्य द्वार पर खड़ा था, ब्रह्मांड की वो खौफनाक सुप्रीम कोर्ट जहां इंसान के हर अच्छे बुरे कर्म का निर्दयी हिसाब होता है। उसके ठीक सामने वैतरणी नदी बह रही थी, लेकिन उसमें पानी नहीं बल्कि खौलता हुआ गाढ़ा खून, मवाद और सड़ती हुई लाशें बह रही थी। नदी के किनारे विशालकाय लोहे के कड़ाहे भट्टियों पर रखे थे, जिनमें तेल ऐसे खौल रहा था जैसे ज्वालामुखी का लावा हो। उन उबलते हुए कड़ाहों में पापी आत्माओं को जिंदा फेंका जा रहा था और उनके मांस के पिघलने की वो भयानक छन्न की आवाज पूरे नर्क में गूंज रही थी। कहीं यमदूत आत्माओं को लोहे के कांटों वाले शालमली के पेड़ों पर घसीट रहे थे, तो कहीं उनके नंगे शरीरों पर आग से दहकते हुए कोड़े बरसाए जा रहे थे। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर किसी भी कठोर से कठोर इंसान की भी रूह कांप जाए, उसका दिमाग सुन्न पड़ जाए और वो वहीं खून की उल्टियां कर दे। लेकिन दशानन रावण, वो वहां खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उन तड़पती, चीखती और रहम की भीख मांगती आत्माओं को देखकर रावण के दिल में रत्ती भर भी दया या करुणा नहीं जागी, बल्कि उस नजारे ने रावण के उस गॉड कॉम्प्लेक्स को और भी ज्यादा भड़का दिया। उसने सोचा कि जब तक ये यमदूत और यमराज इन आत्माओं को सजा देते रहेंगे, तब तक ब्रह्मांड में न्याय का देवता यमराज ही कहलाएगा। रावण का अंधा अहंकार चीख उठा कि ब्रह्मांड में सजा देने का, जीवन और मृत्यु का फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसके पास होना चाहिए। रावण ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और एक महाविनाशक अट्टहास किया, जिसकी गूंज से यमलोक की वो खौफनाक खामोशी भी कांप उठी। उसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट की तरह नर्क की गहराइयों में गूंज गई। रुक जाओ, आज से इस त्रिलोक में कर्मों का कोई हिसाब यमराज नहीं करेगा। आज से सजा और न्याय का सिर्फ एक ही भगवान है, और वो है दशानन रावण। ये कहते ही रावण एक महाविनाशक तूफान की तरह उन यातना ग्रहों की तरफ दौड़ पड़ा। उसने अपने भारी पैरों की एक जोरदार ठोकर से उबलते हुए तेल के उन विशाल कड़ाहों को हवा में उछालकर पलट दिया। खौलता हुआ तेल यमदूतों के ऊपर जा गिरा। उसने अपने नंगे हाथों से कांटों वाले उन लोहे के पेड़ों को गाजर मूली की तरह उखाड़ कर फेंकना शुरू कर दिया। जो यमदूत आत्माओं पर कोड़े बरसा रहे थे, रावण ने उनके कोड़े छीनकर उनके ही गले में लपेटकर उन्हें जमीन पर पटक दिया। कल्पना कीजिए उस ऐतिहासिक और खौफनाक पल की। नर्क की वो पूरी की पूरी निर्दयी व्यवस्था जो सृष्टि के निर्माण के समय से बिना रुके चल रही थी, जिसे कॉस्मिक बैलेंस कहा जाता है, रावण ने महज कुछ ही पलों में तहस नहस करके रख दिया। जिन पापी आत्माओं को हजारों सालों तक यातनाएं सहनी थीं, वे अचानक अपनी जंजीरों से आजाद हो गईं। नर्क के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। आजाद होते ही वो करोड़ों आत्माएं जान बचाकर इधर उधर अंधेरे में भागने लगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम टूट चुका था। पापियों को बिना सजा भोगे ही आजादी मिल गई थी। जब यमलोक के रक्षकों ने इस तबाही को देखा तो हाहाकार मच गया। ये कोई आम सैनिक नहीं थे, ये महाविशाल, भयानक चेहरों वाले, लंबे और नुकीले दांतों वाले यमदूत थे, जिनके हाथों में भारी गदाएं, त्रिशूल और लोहे के पाश थे। वे हजारों की तादाद में एक भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह चीखते और गुर्राते हुए अकेले रावण पर टूट पड़े। लेकिन रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास को म्यान से निकाला तक नहीं। वो निहत्था ही उन खौफनाक यमदूतों से भिड़ गया। यमदूतों ने पूरी ताकत से अपनी लोहे की गदाएं और त्रिशूल रावण की चौड़ी छाती और सिर पर दे मारे। एक भयंकर धातु के टकराने की आवाज आई, छन्न। लेकिन रावण के शरीर से खून की एक बूंद नहीं निकली। ब्रह्मा जी के उस अमरता के वरदान ने रावण के शरीर को अभेद्य वज्र और हीरे से भी ज्यादा कठोर बना दिया था। यमदूतों के वे शक्तिशाली अस्त्र रावण की छाती से टकराकर कांच की तरह चूर चूर हो गए। रावण ने जोर से ठहाका लगाया,
उसने एक एक यमदूत को उनकी गर्दन और बालों से पकड़ा और हवा में तिनके की तरह उछाल उछाल कर खून की उस वैतरणी नदी में फेंकना शुरू कर दिया। रावण के मुक्कों की मार से यमदूतों की पसलियां टूट रही थीं। नरक के उस भयानक अंधेरे में जहां पहले सिर्फ आत्माओं की चीखें गूंजती थीं, वहां अब यमदूतों के दर्द की चीखें और रावण का वो शैतानी अट्टहास गूंज रहा था। उस दिन ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटी थी जो नामुमकिन थी। यमलोक, वो जगह जिसे खौफ का घर कहा जाता है, जहां जाकर बड़े बड़े महारथियों की रूह कांप जाती है, उस यमलोक के अंदर पहली बार खुद खौफ पैदा हुआ था। और वो खौफ किसी और का नहीं बल्कि लंकापति रावण का था। यमदूतों की वो खौफनाक चीखें और नरक में मचे उस अभूतपूर्व हाहाकार ने जब यमलोक के मुख्य महल की ऊंची और काली दीवारों को पार किया तो अचानक वहां एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी महाविनाशकारी तूफान के आने से ठीक पहले महसूस होता है। हवा पूरी तरह से जम गई। ऐसा लगा जैसे समय ने अपनी धड़कन ही रोक ली हो। और फिर नर्क के उस मुख्य महल के लोहे के महाविशाल दरवाजे एक गगनभेदी और कान फाड़ देने वाली चीख के साथ खुले। उस दरवाजे के पार जो दृश्य था उसे देखकर अजय, रावण के कदम भी एक माइक्रो सेकंड के लिए अपनी जगह पर ठिठक गए। साक्षात मृत्यु के देवता, न्याय के स्वामी धर्मराज यमराज अपने महाविशाल आग उगलते हुए काले भैंसे पर सवार होकर बाहर निकले। यमराज का वो रूप इतना प्रलयंकारी और डरावना था कि उसे इंसानी शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। उनका शरीर अमावस की तूफानी और खौफनाक रात से भी ज्यादा काला था। उनकी आंखों में इंसानों जैसी कोई भावना नहीं थी, बल्कि उनमें ब्रह्मांडीय न्याय की वो धधकती हुई अग्नि जल रही थी जो सिर्फ एक नजर से बड़े पापी को भस्म कर सकती है। उनके एक हाथ में काल पाश था जो पापी आत्माओं को बांधता है और दूसरे हाथ में सृष्टि का सबसे खौफनाक अस्त्र काल दंड चमक रहा था। जब यमराज के उस विशाल भैंसे ने अपने खुरों से जमीन पर प्रहार करते हुए कदम आगे बढ़ाए तो मृत्यु का वो पूरा डायमेंशन, वो पूरा का पूरा नर्क ऐसे थर थर कांपने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। यमराज ने अपनी उन धधकती हुई आंखों से रावण को देखा। उनके बीच कोई अस्त्र चलने से पहले एक बहुत ही गहरा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हुआ। यमराज की आवाज में कोई जल्दबाजी या क्रोध नहीं था, बल्कि एक ऐसी डरावनी शांति और गहराई थी जो सीधे आत्मा को चीर कर रखते। उन्होंने कहा, हे मूर्ख दशानन, तूने ब्रह्मा से एक वरदान क्या पा लिया? तूने अपने उस अंधे अहंकार में सृष्टि के इस अनंत चक्र को ही चुनौती दे डाली। तू सोचता है कि तू अजय है, तेरी ये अमरता, तेरी ये ताकत महज एक भ्रम है, इल्यूजन है। तू भूल गया है कि जो इस ब्रह्मांड में पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मेरे इसी दरबार में मेरे पैरों के नीचे अपना सिर झुकाकर खड़ा होना ही पड़ता है। तू भगवान नहीं, सिर्फ एक नश्वर दानव है। लेकिन रावण का अहंकार अभी भी अपनी चरम सीमा पर था। यमराज के इस सत्य को सुनकर वो डरा नहीं, बल्कि उसने एक क्रूर और उन्मादी अट्टहास किया। उसने अपनी चमकती हुई अभेद्य तलवार चंद्रहास को म्यान से निकाला और साक्षात मौत के देवता को युद्ध के लिए ललकार दिया। तो फिर आज देख ही लेते हैं यमराज कि मेरी तलवार में धार ज्यादा है या तुम्हारे इस मौत के फंदे में। और फिर शुरू हुआ वो महासंग्राम जिसकी कल्पना भी किसी पुराण में डरावनी लगती है। ये कोई आम तीरों और तलवारों का युद्ध नहीं था। एक तरफ रावण अपने काले जादू और सबसे घातक मायावी अस्त्रों का इस्तेमाल कर रहा था। उसने पाशुपत्तास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशक अस्त्रों से नर्क के आसमान को आग के गोलों और प्रलयंकारी विस्फोटों से भर दिया। और दूसरी तरफ यमराज थे जो अपनी मृत्युंजय शक्तियों और न्याय के अस्त्रों से रावण के हर वार को निगलते जा रहे थे। जब उन दोनों शक्तियों के अस्त्र बीच हवा में टकराते तो नर्क की वो सड़ी हुई जमीन मीलों तक फट जाती, पूरा अंतरिक्ष कांप उठता। दिन बीतते गए। नर्क के उस डरावने लोक में वो भयानक युद्ध बिना रुके चलता रहा। लेकिन इस लगातार चले युद्ध के बाद अब रावण को पहली बार एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई का एहसास होने लगा था। रावण को यह समझ में आने लगा था कि सामने खड़ा देवता कोई इंद्र, वरुण या कुबेर नहीं है जिसे वो अपनी शारीरिक ताकत और गदा से डराकर भगा दे। ये स्वयं मृत्यु है। ये वो सत्य है जिसे हराया नहीं जा सकता। यमराज के प्रहारों में इतनी असीम और ब्रह्मांडीय शक्ति थी कि रावण का वो वज्र और हीरे जैसा शरीर जिसे ब्रह्मा का अभेद्य वरदान प्राप्त था, वो भी अब अंदर से चटकने लगा था। रावण की चौड़ी छाती, उसके कंधों और उसकी भुजाओं पर गहरे घाव पड़ने लगे थे और उन घावों से खून की बूंदें टपकने लगी थीं। दर्द, एक ऐसा असहनीय शारीरिक दर्द जो रावण ने सदियों से महसूस नहीं किया था, अब उसकी रगों में दौड़ रहा था।
लेकिन उस शारीरिक दर्द और बहते हुए खून से भी अरबों गुना बड़ा था वो मनोवैज्ञानिक खौफ। रावण की सांसें फूलने लगी थीं। उसके उस अजय और घमंडी सीने के अंदर अपने जीवन में पहली बार मौत का असली डर पैदा हो रहा था। उसे लगने लगा था कि उसकी सारी सिद्धियां, सारे वरदान इस काले देवता के सामने बौने हैं। रावण का वो पहाड़ जैसा अहंकार जो उसे खुद को भगवान समझने पर मजबूर करता था, आज यमराज के कालपाश के सामने शीशे की तरह दरकने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि शायद आज इसी अंधेरे और बदबूदार नर्क में दशानन रावण की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। यमराज का धैर्य अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था। उन्होंने देखा कि रावण का शरीर भले ही लहूलुहान हो गया हो, उसकी सांसें टूट रही हों, लेकिन ब्रह्मा जी के उस अमरता के वरदान का अदृश्य कवच उसे मरने नहीं दे रहा है। तब उस घोर और घुटन भरे नर्क के अंधेरे में न्याय के देवता का क्रोध अपनी चरम सीमा को पार कर गया। यमराज ने अपने अस्त्रों को किनारे रख दिया और अपना वो अंतिम, सबसे खौफनाक और प्रलयंकरी अस्त्र उठाया जिसे देखने मात्र से स्वयं ब्रह्मा जी भी कांप उठते हैं। उन्होंने अपने हाथ में काल दंड उठा लिया। ये काल दंड आखिर है क्या? ये लोहे या सोने से बना कोई आम हथियार या कोई चमत्कारी गदा नहीं है। ये समय का साक्षात रूप है। ये वो अस्त्र है जो किसी भी वरदान, किसी भी कवच और किसी भी अमरता के कानून को नहीं मानता। अगर ये काल दंड उठ गया और किसी के सिर पर गिर गया तो वो इंसान सिर्फ मरता नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड के इतिहास से, समय के पन्नों से उसका अस्तित्व ही हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। जैसे ही यमराज ने उस धधकते हुए काल दंड को हवा में उठाया, उसकी भयंकर और विनाशकारी गर्मी से रावण का वो वज्र जैसा शरीर थर थर कांपने लगा। रावण की आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसे अपनी मौत सिर्फ 1 सेकंड की दूरी पर साफ नजर आने लगी। उसका सारा घमंड, सारी ताकत उस एक पल में शून्य हो गई। यमराज ने अपने पूरे ब्रह्मांडीय क्रोध के साथ उस कालदंड को रावण के सिर पर दे मारने के लिए हवा में घुमाया। रावण की मौत तय थी, लेकिन ठीक उसी 1 सेकंड में यमलोक का वो खौफनाक आसमान एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। एक बेहद तेज, पवित्र और चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी पूरे नर्क में फैल गई और उस रोशनी के बीच से साक्षात सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने अत्यंत तेजी से आगे बढ़कर यमराज का हाथ पकड़ लिया और काल दंड को बीच हवा में ही रोक दिया। ब्रह्मा जी की आवाज में एक ब्रह्मांडीय चिंता थी। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, रुक जाओ, अपने इस अस्त्र को शांत करो। मैं जानता हूं कि यह दानव अपने अहंकार में अंधा हो चुका है और मौत के लायक है, लेकिन अगर तुमने आज ये कालदंड इस पर चला दिया तो मेरी घोर तपस्या के बाद दिया गया मेरा अमरता का वरदान पूरी तरह से झूठा साबित हो जाएगा। और सोचो, अगर स्वयं रचयिता का वरदान झूठा हो गया तो इस सृष्टि के वेदों और ईश्वर के वचनों से इंसानों और देवताओं का विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। ब्रह्मांड के इस संतुलन को बनाए रखने के लिए रावण को अभी छोड़ दो। यमराज, जो हमेशा धर्म, नियमों और ब्रह्मांडीय संतुलन से बंधे हैं, उन्होंने अपने रचयिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। यमराज ने बिना एक शब्द कहे अपना वो प्रलयंकारी कालदंड नीचे कर लिया। उन्होंने रावण की तरफ एक आखिरी शांत लेकिन खौफनाक नजर डाली और फिर अपने महाविशाल भैंसे के साथ उसी पल युद्ध के मैदान से अंतर्ध्यान यानी गायब हो गए। और अब इस पूरी महागाथा का सबसे बड़ा और दिमाग को सुन्न कर देने वाला साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। रावण, जो अभी अभी मौत के जबड़े से, यमराज के उस खौफनाक कालदंड से बाल बाल बचा था, उसे घुटनों पर गिरकर ब्रह्मा जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। लेकिन अहंकार इंसान को कैसा अंधा कर देता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण रावण था। रावण ने देखा कि यमराज उसे बिना मारे ही युद्ध का मैदान छोड़कर चले गए हैं। उसने ब्रह्मा जी की उस मजबूरी और उनके उस हस्तक्षेप को अपनी अजय ताकत समझ लिया। रावण का वो टूटा हुआ हौसला अचानक एक उन्मादी और क्रूर अहंकार में बदल गया। उसने अपना लहूलुहान सीना ताना, अपनी मुट्ठियां भींची और नर्क के उस सन्नाटे में जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी में कोई कृतज्ञता नहीं, बल्कि एक शैतानी गुरूर था। उसने हवा में अपनी तलवार लहराते हुए घोषणा कर दी, मैंने मृत्यु को हरा दिया। साक्षात मौत का देवता दशानन रावण के खौफ से मैदान छोड़कर भाग गया। आज से मैं ही इस त्रिलोक का एक लौता भगवान हूं। रावण को लगा कि उसने मृत्यु को हरा दिया है और वो जीत गया है। लेकिन सबसे कड़वा सच तो ये था कि वो अपनी ताकत से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी के वरदान की भीख पर जिंदा था। जब किसी इंसान के पास अचानक से बहुत सारी ताकत, अंधा पैसा या कोई बड़ा पद आ जाता है, तो उसका अहंकार इतना विशाल हो जाता है कि वो सोचने लगता है कि उसने समय और नियति यानी डेस्टिनी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। उसे लगता है कि कोई नियम, कोई कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
लेकिन रावण की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हमें जीवन की सबसे बड़ी दार्शनिक सीख देती है। आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, आप कितने भी वरदान क्यों ना इकट्ठे कर लें, आप भगवान के बनाए नियमों या मृत्यु को कभी नहीं हरा सकते। जिस चीज को आप अपनी अजेय ताकत समझते हैं, जिस पैसे या पावर के नशे में आप दूसरों पर जुल्म करते हैं, वो असल में सिर्फ ईश्वर की दी हुई एक मोहलत होती है। भगवान बस ये देख रहे होते हैं कि आप उस मोहलत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और याद रखिए, जब ईश्वर की दी हुई वो मोहलत खत्म होता है तो आपके उस अजय और खौफनाक साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने के लिए कोई और नहीं बल्कि एक साधारण सा दिखने वाला वानर और जंगलों में भटकने वाला एक वनवासी राजकुमार यानी श्री राम ही काफी होता है।